मैं ये मोरा जो है ये जीवकोट में आता है और परशुराम जी जीवकोट के हैं नहीं, ये देवकोट के हैं, अवतार कोट के हैं परशुराम जी। लक्ष्मण ये भी जानते हैं। तो जब लक्ष्मण ये जानते हैं कि परशुराम जी अवतार कोट के हैं तो जीवकोट में कैसे हमें मान सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं? भगत भूम भूसुर सुरभ सुरहित लागी कृपाल और करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग। अगर परशुराम जी मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य सोचकर व्यवहार करेंगे। दस काशी दस शाही नाच है ना, जैसा भेष होगा उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। गो गोतर माया है क्या? अम्मा माने नहीं जा माने जो उसने कहते माया गो गोतर जहां लग मन जाई और सो सब माया जानो भाई, वो सब माया है। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकत की नाई है। लक्ष्मण ने कहा कुशल और मंगल, मंगल जो है हो नहीं सकता परशुराम जी के पास में क्योंकि क्रोध है। कुशल हो नहीं सकता क्योंकि परशुराम जी कहते हैं मैं क्रोध है। हम तो क्रोध करते हैं, क्रोध से हमारा जन्म हुआ है, तो क्रोध करने के लिए हम आए हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम्येव। क्रोध करने के लिए हमारा जन्म होता है, मारने के लिए तो हमारा जन्म होता है। तो मारेंगे तो बिना क्रोध के थोड़ी मार पाएंगे। अगर हम दया करेंगे तो कैसे मारेंगे? तो क्रोध ही हमारा तो आयुध है, ऋषियों का क्रोध ही आयुध है। अगर ऋषियों के पास क्रोध न होता तो लक्ष्मण जैसे बालक जाते ऋषियों की कुटियों में आग लगा देते। ये हमारा क्रोध ही बचा रहा है सबको। कुशल और मंगल कहते हैं, कुशल कहाँ है? तो कुशल है हमारे पास में। है कुशल अकारण क्रोधी। अकारण जो क्रोधी होता है उसके पास कुशल नहीं होती। यहाँ हमारा क्रोध अकारण नहीं सकारण है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का ध्वज तोड़ करके फेंक दिया गया, इसलिए हमारे पास कुशल है। मंगल भी है, कुशल भी है। रामचरितमानस का प्रथम श्लोक वर्णा नाम सिंहा नाम सा नाम छंद सामपि मंगला नाम जगरतारो बंदे बानी पिनायु कहो। जब रचनाकार को मंगल की आवश्यकता हुई तो हमारे परिवार की तरफ आए, हमारे परिवार से ही मंगल मांगो तो हमारे हृदय में मंगल भी, कुशल भी है और मंगल भी है। दोनों मंगल है, कुशल है और मंगल है, दोनों सुंदर है। और क्रोध करने का कारण हमारे पूज्य गुरुदेव का ध्वज तोड़ा गया, तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया, हमें क्रोध आया। क्रोध तो करेंगे। अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाए या किसी की हत्या कोई कर दे तो क्या वो आरती उतारेगा किसी की? क्या क्रोध नहीं करेगा? पूछेगा कि भैया मेरे अमुक को किसने मारा? क्रोध है गुस्सा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का ध्वज तोड़कर फेंक दिया गया है। 14 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। चारों तरफ सोने के सिंहासन बनाए गए हैं राजा लोगों के बैठने के लिए। और जिसने जनहित में, जिसने संसार की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने को बलवेदी पर चढ़ा दिया, उसको तोड़कर फेंक दिया गया। सारे लोग सोने के सिंहासनों में बैठे और राजा एक ऋषि का कलेवर पृथ्वी पर तोड़कर फेंका जाए, गलत बात है। तो क्रोध आना हमारा स्वाभाविक है, इसलिए हमारा भी अल्प विराम है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महाराज एक निवेदन है कि पहले ध्यान से सुना जाए, फिर इसके बाद सुना जाए, फिर बोला जाए। हमने कहा था कि ये जो संबंध मोरा वाला होता है ये जीवकोट का होता है। अगर जीवकोट के हो तो ये संबंध बनाओ। हमने ये नहीं कहा था कि आप देवकोट के हो। अगर कहा हो तो बताओ, सुनने वाले लोग बैठे। अगर मैंने एक भी बार ये कहा हो कि नहीं परशुराम जी देवकोट के, ये बात मानी जाए, लेकिन हमने नहीं कहा कि देवकोट के। हमने कहा है कि ये जो संबंध होता है ये जीवकोट के लोग बनाते हैं। तो फिर यह संबंध कैसे? पहली बात तो आपको सिद्ध करना चाहिए कि नहीं हम जीवकोट के हैं इसलिए बना रहे हैं। अगर जीवकोट के नहीं हो और बना फिर हम मनुष्य रूप में आए, हम मनुष्य रूप में आए, मनुष्य रूप में आए, ये मनुष्य रूप है आपका, ये छद्मवेश है आपका। मनुष्य अलग होता है
संत अलग होते हैं, साध अलग होते हैं, महात्मा अलग होते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषा है, सभी अलग है। महाराज करे क्रोध से हमारा जन्म है, ये बताओ भला किसी का क्रोध से जन्म होता? ये क्रोध आपका तेज है, क्रोध से किसी का जन्म नहीं होता। क्या किसी का जन्म क्रोध से होता? अरे सोचो, विचार करने वाली बात है महाराज। क्रोध से जन्म नहीं होता है, बल्कि ये क्रोध आपका तेज है। कह रहे हो कि कुशल है, और कुशल किस कारण से है? कह रहे हमारा क्रोध कारण युक्त है, इसलिए हमारे अंदर कुशलता है। पहली बात तो जहाँ क्रोध होता है वहां कुशलता होती ही नहीं, और अगर होती हो तो एक प्रमाण हमारे सामने आप रखो कि यहाँ क्रोध भी है और यहाँ कुशलता भी। अब मैं प्रमाणित करता हूँ कि कुशलता कब तक नहीं होती है, तो आचार्य कहते हैं तब लग कुशल न जीव कब सपने मन विश्राम, और जब लग भजत ना अमुख का शोक धाम तज का, तब तक कुशलता हो ही नहीं सकती। तो आप कह रहे हो कुशलता, अगर कुशलता है तो फिर बवाल का नहीं बात का, फिर ये क्रोध नहीं होना चाहिए ना। कुशलता का अर्थ है प्रसन्नता, कुशलता का अर्थ है प्रसन्नता। व्यक्ति अगर हृदय से प्रसन्न होता है तब तो कुशलता होती है। और अगर आप प्रसन्न हो तो बताओ, प्रसन्न हो, सुखी हो, अगर सुखी हो तो ये मारे काटने वाली बात काहे कर रहे हो? ये मारने काटने वाली बात हटाओ बिल्कुल, ये बात होनी नहीं चाहिए। अरे कुशल आप नहीं हो, कुशल ये मिथिला वाले हैं। अब मैं प्रमाणित करता हूं कि ये कुशल है, ये प्रसन्न है। और कैसे? धनुष टूटने पर प्रसन्न है, और धनुष टूटने पर आप व्याकुल हो, आप क्रोधित हो, तो कुशलता नहीं है। जिस समय धनुष टूटा तो ब्रह्मादिक शूर सिद्ध मुनीषा अप्रभु ये प्रशंसा ही दे, ये कुशलता का प्रमाण पत्र है। नाचे गावै विबुध बधूटी अपार पार कुसुमांजल, ये कुशलता का प्रमाण पत्र है। कुशलता का प्रमाण पत्र ये नहीं है कि अति विष बोले वचन कठोरा और कहु चढ़े जनक धनुष पे। अति विष बोले, कुशलता में कभी कठोर वचन निकलते? बिगड़े घूम रहे हो, कह रहे हो कुशलता? भाई बिगड़ रहे हो, कह रहे हो कुशलता? तो महाराज की कुशलता मानेंगे नहीं। अब कुशलता होती कहाँ है? कुशलता जीवन में होती है। तो जब जीवन में कुशलता है तो फिर क्रोध क्यों अल्प विराम? अब इसी में केवल चर्चा हो, अधिक बिंदुओं को लेने से कोई लाभ नहीं। अगर कुशलता है तो फिर क्रोध नहीं, अगर क्रोध है तो कुशलता नहीं। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, बहुत सुंदर है? वेदों में ये महिमा गाई गई है कि महापुरुष अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, मनुष्योचित कार्य करते हैं। वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, सभी काम करते हैं। ये आगे चल करके जब कथा बढ़ेगी तो हम सिद्ध करेंगे कि वो ब्रह्म है, वो देवता है, और वो भी रोए, वो भी हंसे, वो भी मनुष्योचित कार्य किया, वो भी अनजान बन करके पूछ रहे हैं। आगे चल के कथा आएगी, है ना? तो उसी प्रकार से हमारा कार्य है। मैंने बता दिया कि भगत भूमि भूसुर सुर सुरहित लागे कृपाल। लक्ष्मण ने कहा आप संत हैं, मनुष्य थोड़ी है? मनुष्य संत नहीं होता। ये सब लक्षण बसहि जासूर जाने उतात संत। संत एक राक्षस के लिए कहा गया, एक राक्षस के लिए कहा गया कि ये सब लक्षण बसहि जासूर जाने उतात संत संतत पूर। संत की कोई परिभाषा नहीं, संत का कोई भेष नहीं है। वो मनुष्य रूप में आ जाए या साधु रूप में आ जाए, भगवान बन करके आ जाए, संत का कोई भेष नहीं है। हमको मानो तो हम संत भी हैं, हम देवता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मनुष्य भी हैं, सब कुछ है।
अब जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे यहाँ कुशल है? तो मैंने कहा हमारे पास कुशल है, हमारे पास कुशल है। अगर कुशल ना होती तो हम आशीर्वाद ना देते तुम्हें, हैं? जैसी जिसकी दृष्टि, हम तो तुम्हें ये तुम हमें अच्छे लगे। 3 आशीष जान फली चोटा, लेकिन लक्ष्मण को हम अच्छे नहीं लगे। तो जो जैसा होता है उसी प्रकार दिखाई पड़ता है, जो जिस प्रकार का होता है उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। और कहते हैं क्रोध, तो क्रोध तो करना है। कहते हैं क्रोध से किसी का जन्म होता है क्या? क्रोध कहते हैं तेज को, क्रोध तेज को कहते हैं। परशुराम का जन्म कैसे हुआ तुम अभी 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए हो, कैसे जानोगे? ब्रह्मा के मरीज हुए, मरीज के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान के मन हुए, मन के इच्छा हुए, इच्छा के कुछ कुछ के विकुछ, विकुछ के बाण, बाण के अनन्य, अनन्य के प्रतु। ये सारे वंश तुम्हारे वंश के पैदा हुए हमारे सामने, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। तुम्हारे पिता दशरथ हमारे सामने पैदा हुए, वो भी बूढ़े हो गए, वो भी मर जाएंगे हमारे सामने। और तुम भी मर जाओगे हमारे सामने, हैं? तुम भी मर जाओगे हमारे सामने, हम उसी प्रकार बने रहेंगे। और तुम हमसे प्रश्न करते हो कि मतलब ऐसा क्रोध के विषय में। क्रोध तो करेंगे, संतों के हृदय में क्रोध होता है क्या? संतों के हृदय में क्रोध नहीं होता क्या? संतों के हृदय में क्रोध नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव का धनुष तोड़ करके फेंक दिया गया है, तो क्या हम आरती उतारे धनुष चले जाती है? क्रोध तो आएगा। ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध होता है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान हुके हिए। ज्ञानी के हृदय में क्रोध पैदा होता है, तो ज्ञानी के हृदय में क्रोध पैदा होगा। जब गलत कोई कार्य किया जाएगा तो क्रोध होगा, और जब किसी अपराध को समाप्त किया जाता है तो क्रोध का सहारा लेना पड़ता है। हमारे परिवार में कुशलता ही कुशलता है, हमारे परिवार में बड़ी कुशलता है। आप अपनी बात बताओ, परिवार में ना जाओगे। जो जैसा जिस परिवार में होगा उसको वैसा ही उसको होगा, जो जिस परिवार का होगा उसी के लक्षण सभी में आएंगे, उसी के लक्षण। भगवान शंकर का वाहन है क्या? नंदी, और माता पार्वती का वाहन है शेर। अगर शेर भगवान को बैल भगवान मिल जाए तो कल्याण है? नहीं कल्याण है, लेकिन वहाँ कल्याण है। दोनों में सामंजस्य, बढ़िया प्रेम है। भगवान शंकर के गले में सर्प है, और गणेश जी का वाहन है चूहा। सर्प और चूहे की जन्मजात दुश्मनी है, लेकिन वहां नहीं है, वहां प्रेम है। भगवान शंकर के गले में सर्प है, और खड़ानन का वाहन है मयूर। मोर और सांप में जन्मजात शत्रुता है, लेकिन वहां प्रेम है। हमारे हृदय में प्रेम है, लेकिन जब समय आता है तो क्रोध करना पड़ता है। पंडित जी, वहाँ कुशलता नहीं है। ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पर ये सब रहते हैं, जन्मजात शत्रुता होने के बाद भी साथ में रहते हैं, तो कुशलता नहीं है। वहाँ है अहिंसा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि है बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम सत्सन्निधौ परित्यागः। हमें पता है, आपको याद है अहिंसा। एक क्षण अब रुक जाइए, थोड़ा सुन लो। जहाँ अहिंसा होती है, अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर वैर भाव का त्याग हो जाता। तो इतने दिन तुम रहे हो, लेकिन तुम यह न सीख पाओ महाराज। अच्छा, एक क्षण, अब एक क्षण नहीं, एक क्षण रुक जाइए। देखिए बात गंभीर है। सर्प देवता ये सीख गए कि नहीं अहिंसा है तो हमें मूसक को नहीं खाना। सर्प देवता सीख गए, लेकिन परशुराम देवता नहीं सीख पाए। ठीक, बैल देवता ये सीख गए, सिंह देवता ये सीख गए कि हमें बैल देवता को नहीं खाना है क्योंकि अहिंसा है। परशुराम देवता नहीं सीख पाए। तो इसमें दोष किसका है? इसमें बुद्धि का दोष है, इसमें क्रोध का दोष है। आइए, हमारा तर्क सीधा है। हम परिवार में नहीं जा रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। कह रहे अगर कुशलता न होती तो हम आपको आशीर्वाद न देते। हम आशीर्वाद के समय की बात नहीं कर रहे, तब आपके जीवन में क्रोध नहीं था, तब आपके अंदर क्रोध नहीं था। हम अभी की बात कर रहे हैं। आपने अभी का, हमने पूछा पंडित जी बढ़िया, तो पंडित जी का उत्तर क्या आया था? एक कुशलता है बढ़िया।
तो हमारा तर्क था कि अगर कुशलता है तो फिर क्रोध नहीं होना चाहिए। तो उत्तर यहाँ करना है कि राजकुमार कुशलता भी है और क्रोध भी। हमारा सीधा यह प्रहार है कि अगर कुशलता है तो फिर क्रोध नहीं होना चाहिए, अगर क्रोध है तो ये अपने मुख से कहो कि नहीं राजकुमार कुशलता नहीं। अब सुनो, मौन हो जाओ। अरे हम तो अब उत्तर लो पहले। मौन नहीं होंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। उत्तर लो, रुकेंगे। उत्तर लो। हाँ दीजिए। लक्ष्मण ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्संधो बैर त्यागे। जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो बैर भाव छूट जाता है, छूट जाता है बैर भाव। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा को ध्यान कर लेता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर लेता है। लक्ष्मण ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म है। नहीं, ये नहीं कहा हमने। भाव तुम्हारा वही है। नहीं, वो भाव भी नहीं है। अहिंसा में ही जिसकी वृत्ति हो जाती है तो बैर भाव छूट जाता है, बैर भाव छूट जाता है। लेकिन जब धर्म में हिंसा होती है तो क्रोध करना पड़ता है। वो धर्म हिंसा तथैवचा वो भी धर्म बन जाता है, वो भी अहिंसा ही है। धर्म में अगर चोट पहुंच रही हो और अगर आप उसको मारेंगे तो वो भी धर्म बन जाता है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का धनुष तोड़ा गया है, तोड़ करके उसको फेंका गया है, इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं। हमारा जन्म कैसे हुआ है तुम क्या जानो? अभी तुम 15 वर्ष के पूरे नहीं हुए, हमारे विषय में तुम क्या जानोगे? मैंने तुम्हारे वंश को बतला दिया, इतने पैदा हुए हमारे सामने सभी मर गए और तुम भी मर जाओगे। कल का छोकरा हमसे कहे कि आपका जन्म कैसा हुआ है, तुम हमारे विषय में क्या जानोगे? ब्रह्मचर्य, धन तप, धन त्याग, धन क्रोध बराबर परशुराम। अगर मेरे जीवन में क्रोध हटा दिया जाए तो सुन, क्रोध से ही हमारा जन्म होता है। भगवान का महापुरुषों का अवतार को लक्ष्मण ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप देवकोट के, तुम ना कोट क्या होता है? हम तो देवकोट के हैं। मीन कमट सोकर नर हरि और बामन परशुराम बपू हरि। हम तो देवकोट के हैं। तुम्हारे कहने ना कहने से थोड़ी होता, तुम ना कहो तो ना कहो। वो तर्क तो आपने हटा ही दिया कि कुशल। अब ये कह दो कि नहीं राजकुमार कुशलता नहीं है, क्रोध है। नहीं, ये कहिए नहीं कहेंगे कुशलता नहीं, कुशलता तो है। नहीं तो सिद्ध करो ना कि कुशलता क्रोध है एक जगह। हमारा कुशल इसलिए है कि हमारा क्रोध सकारण है, सकारण हमारा क्रोध है। कुशलता वहाँ नहीं है जहाँ अकारण क्रोध होता है, वहाँ पर कुशलता नहीं। जिम चाहे कुशल अकारण क्रोधी, जो अकारण क्रोध करे वहाँ कुशलता नहीं है। हमारा क्रोध सकारण। इसका अर्थ करो, चिमचा कुशल अकारण को ही, इसका अर्थ करो, अर्थ निकल जाएगा। चिमचा कुशल, यदि आप कुशल चाहते हैं तो अकारण को ही, बिना कारण के क्रोध न करें। इस चारथाली का अर्थ ये है कि अगर आप कुशलता चाहते हैं तो बिना कारण के क्रोध न करें। चिमचा कुशल, अगर कुशल चाहते हैं तो बिना कारण के क्रोध न करें। आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है क्रोध का, कोई कारण नहीं। हम तो कहते हैं कोई कारण नहीं, कोई क्रोध नहीं कर रहा। आप क्यों कह रहे कि यहाँ धर्म का हनन हो रहा है, यहाँ धर्म पे चोट हो रही है। जहाँ धर्म पे चोट होती है तो आप लोग विचार करो, ये मिथिला समाज साधारण समाज है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी। जहाँ लोग धर्मशील वाले लोग रहते हो तो क्या वहाँ धर्म का हनन होगा? धनुष तोड़ने वाले ने कह रहा है कि अधर्म किया, अब मैं प्रमाणित करता हूँ धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म नहीं बल्कि धर्म किया। कह रहे अहिंसा परमो धर्म। पहली बात तो यह सूत्र कहाँ का है? ये किसी वेद का सूत्र नहीं है, ये हमने नहीं कहा था, ये इस समय का बनाया हुआ है। ये बनाया जाएगा कलयुग में, अहिंसा परमो धर्म।